जनक, ये देखो, डीएनए टेस्ट कल है। शेरी बाबू, अरे बहुत बहुत निवाद आपका। इसका कीमत हुआ। कीमत मतलब कोर्ट का एक पेपर। इसके क्या पैसे लोगा तुम साए? जनक, नहीं, दुनिया में हर चीज़ मुफ्त में तो नहीं मिलता है ना। हर चीज़ का कीमत चुकाना पड़ता है। शेरी बाबू, जनक क्या हो गया मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? जनक, कुछ हो नहीं, बस इतना जरूर कहेंगे कि आज भले हमारे पास कुछ हो ना हो भरपाई करने के लिए, लेकिन एक दिन आपका हर एहसान का भरपाई जरूर करेंगे। शेरी बाबू, जनक मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो? जनक, तब है ठीक है तुम्हारी, हमरा तबीयत तो एकदम ठीक है शेरी बाबू, लेकिन आप अचानक इतना चिंता क्यों कर रहे हैं हमारा? शेरी बाबू, जनक मुझे तो हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है ना। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। और जनक, इस लड़ाई में तुम खुद को अकेला मत समझना, तुम्हारे साथ हम हैं, ठीक है? जनक, अच्छा, इतना दया हमारे लिए है? हमारे लिए इतनी जिम्मेदारी वाली बात कैसे कर रहे हैं आप शेरी बाबू? दया की बात कहाँ से आ गई इसमें? मतलब कुछ दिन पहले कोर्ट में हम साथ में ही थे ना, तो ये दया वाली बात कहाँ से आए? शेरी बाबू, तो क्या बोले ही को? नौटंकी कहे, ढोंग कहे, ऐसे क्यों देख रहे हमको? जनक, नौटंकी ही तो कहेंगे ना। इतने सारे लोग जब हम पर शक कर रहे थे, आप भी तो उनमें से एक ही थे। आप भी तो यही कह रहे थे ना कि हमने अदिति दीदी को जहर देकर मारने की कोशिश की। शेरी बाबू, जनक देखो आप इतना साथ कहीं पड़ गए, आप कहाँ देखे हैं? जनक, जनक कुछ ना बोलने की जरूरत ही नहीं है अब। आपका चेहरा देखकर ना हमको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आपका ये चेहरा देखकर हम पहले ही समझ गए कि आपको हमसे क्या कहना है। शेरी बाबू, जनक तुम समझ नहीं रही हो, सिचुएशन ऐसी थी कि, अच्छा प्लीज तुम समझो ना। जनक, आप चुप रहे शेरी बाबू, जब आपके घरवाले हमको कह रहे थे कि हमने किसी को मारने की कोशिश की है, हम पर इल्जाम लगा रहे थे, तब आप चुप रहे, हम पर विश्वास नहीं किया, उल्टा आप भी हम पर शक करने लगे। जब माघबा बार बार हमें बेइज्जत कर रहे थे, हमें सुनाते जा रहे थे, तब आप चुप रहे। जब ये केस पुलिस के पास गया, जब हमसे सवाल जवाब हो रहे थे, तब भी आप चुप रहे। तो अब क्या हुआ? अब अचानक इतनी चिंता दिखा रहे हैं हमारी? शेरी बाबू, जनक मैंने तुम्हारा साथ देने की पूरी कोशिश की। जनक, आप रोक सकते थे ना शेरी बाबू। शेरी बाबू, जनक देखो तुम समझो चीज़ों को, मुझे ऐसा लगा था कि कुछ नहीं, जाने दो। जनक, कैसे जाने दें? शेरी बाबू, हम जाने नहीं दे सकते, हम नहीं चाहते कि फिर कभी ऐसा मौका आए और आपका सर हमारी वजह से झुके, आपको शर्मिंदगी हो हमारी वजह से, आप फिर से हमसे वो सवाल ना करें। शेरी बाबू, जनक मतलब समझा नहीं मैं। जनक, शेरी बाबू बात पता है क्या है? बात यह है कि आपने हम पर कभी भरोसा नहीं किया, आपको भी लगा कि हमने अदिति दीदी को जहर देकर। शेरी बाबू, नहीं जनक प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो ना, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन जनक तुम मेरी सिचुएशन भी समझो ना। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे अनबायस होकर हर सिचुएशन को देखना पड़ता है। अगर मेरा फैमिली मेंबर भी इसमें इन्वॉल्व होता तो मुझे उसके ऊपर भी शक होता। जनक, बस शेरी बाबू ये कहकर तो आपने हमको मुक्त कर दिया सच्ची, ये कहकर आपने जिंदगी का वो पाठ पढ़ा दिया कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कभी इस सोच के साथ नहीं जी सकते कि कोई तो है जो भरोसा करता है। शेरी बाबू, जनक ऐसा मत बोलो ना प्लीज। जनक, आप भी मत कीजिए शेरी बाबू, आप आगे बढ़ सकते हैं, पहले भी आपसे कहा था अब भी कह रही हूँ, हमारे पीछे मत पड़िए, अदिति दीदी हैं आपके साथ, आराम से उनके साथ अपना जीवन आगे बढ़ाए। हम तो कहे थे ना हम आप दोनों के बीच कभी नहीं आएंगे। शेरी बाबू, जनक देखो, सड़क के घर पर मैंने तुमसे कहा था कि जनक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे कहा था ना, और इसके बीच में अभी अदिति कहाँ से आ गई? जनक, अदिति दीदी पहले से ही बीच में थी, मानते हैं हमने गलत बोला था, पर यह भी तो सच है कि आपका पहला प्यार अदिति थी और आप उनके साथ रहे, यही आपके लिए अच्छा है शेरी बाबू, आपको भी अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा और हम भी जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। शेरी बाबू, क्या चाहती हो तुम? जनक, कि वो सच सामने आए जो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। कौन सा सच? डीएनए टेस्ट वाला सच, और कौन सा? यही सच कि आपके जो ससुर जी हैं वो हमारे बाबा हैं, हमारी अम्मा को धोखा दिया, वही सच चाहते हैं। सच बता है ना, इस सब बात को जब भी करते हैं ना खून खौलता है हमारा, हम चाहते तो ये डीएनए टेस्ट और ये सब नहीं कराते। अपमान हमारी अम्मा के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, कितना अपमान किया हमारी अम्मा के प्यार का, उन्हें सपने दिखाए, वादे किए कि उनके साथ घर बसाएंगे और उन्हें छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया, अपना हक दिखाएंगे, कर्म दिखाएंगे, पूरा दुनिया को सच बताएंगे, उसके बाद हम छुट्टी। शेरी बाबू, छुट्टी मतलब? जनक,
छुट्टी मतलब जहरीले लोगों से, इस दुनिया से छुट्टी। शेरी बाबू, जनक तुम समझने की कोशिश करो। देखो, तुम यहीं रहोगी, पढ़ाई पूरी करोगी, कॉलेज जाओगी। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इस घर में रहना है, सांस दीदी के घर चलना है। ठीक है, फाइन। जनक, ठीक है, ठीक है। शेरी बाबू, जनक मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ, और मैंने तुम पर सिर्फ शक किया है जनक, कोई फैसला नहीं लिया था। जनक, तुम इधर आओ, यहाँ पर आप लगाए हमको। ओके फाइन, सॉरी मतलब हाथ नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन तुम शांत हो जाओ भी। और जनक, प्लीज यहाँ से मत जाओ। जनक, नहीं। शेरी बाबू, जनक नहीं मतलब कोर्ट केस चल रहा है, समझो ना चीजों को, कुछ दिन के लिए रुक जाओ ना। जनक, क्या रुक जाएंगे हम कुछ दिन? कोर्ट केस चल रहा है, उसका फैसला आएगा। शेरी बाबू, उसके बाद जा सकती हो ना? जनक, तो ठीक है, कोर्ट का रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद तुरंत यहाँ से रवाना हो जाएंगे। शेरी बाबू, जनक बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, कहीं नहीं जाओगी तुम, नहीं रहोगी, डॉक्टर बनोगी, अपनी पढ़ाई पूरी करोगी, अपनी माँ का सपना पूरा करोगी तुम, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना, बस अभी चुप। जनक, लिया टेस्ट का फैसला हमारा पक्ष में नहीं आया। शेरी बाबू, तुम्हारे पक्ष में क्यों नहीं आएगा? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? तुम्हारे फेवर में आएगा जनक, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जनक, तुम्हारी माँ से मिला था मैं जनक, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, और मुझे अपनी कहानी, अपनी सच्चाई किसी को बतानी चाहिए। जनक के मामा का नाम अनिरुद्ध बोस है, उन्होंने सब सच बताया। जनक, तुम्हारी माँ ने जो कहा वो सच ही देखी थी मैंने, वो गलत नहीं हो सकती, यही सच्चाई जानते हैं, हमारी अम्मा कभी झूठ नहीं बोलेगी, इस बात पर हमको कोई शक नहीं है। पर इन लोगों के पास कितना पैसा है, ताकत है, अगर अपना पैसा इस्तेमाल करके डीएनए टेस्ट का रिजल्ट बदलवा दिया तो फिर क्या करेंगे? शेरी बाबू, जनक तुमने वो सुना है, देखेंगे, लाजिम होगा तो देखेंगे, ताज उछाल लेंगे, तख्त गिराए जाएंगे, हम भी देखेंगे। जनक, जनक देख लेंगे सबको, लेकिन उससे पहले तुम एक बात समझने की कोशिश करो जनक, मुझ पर भरोसा करो तो, मैंने तुम पर कोई शक नहीं किया, प्लीज। जनक, शेरी बाबू हम अपना मन बना लिए। शेरी बाबू, जनक प्लीज पराशर जी से बात करता हूँ एक बार का। जनक, शेरी बाबू, फिर अनिरुद्ध बोस और परिवार का हिस्सा शुरू होता है। अनिरुद्ध बोस, पराशर जी, वो डीएनए टेस्ट की डेट आ गई है, कुछ औपचारिक बातें बाकी हैं। पराशर, जानते हैं, पता चला हमको सब। अच्छा आप यहाँ आ रहे हैं? अनिरुद्ध, हम तो शहर में ही हैं, हम तो घर के नज़दीक हैं आपके, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में घर माँ का मिलने के लिए अपनी बेटी से, लेकिन यहाँ आज पता चला कि कौन पुलिस का तामझाम चल रहा है, हमारी बेटी वहाँ आई है। ये अनिरुद्ध बोस इल्ज़ाम लगा रहा क्या, हमारी बेटी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब ठीक है ना? यहाँ शेरी बाबू का चल क्या रहा है? शेरी बाबू, जी जी सब कुछ ठीक है, आप जनक से बात करना चाहेंगे, मैं बात करवा दूँ आपकी? पराशर, हाँ कराए ना, मेरी बेटी से बात। अच्छा नमस्ते बाबूजी। जनक, अरे बाबूजी कैसे हैं, ठीक है ना? हम ये शहर में ही आ गए तुम्हारे पास, खबर भी नहीं की बाबूजी। पराशर, अरे छोड़ो बेटिया, तुम ये बताओ तुम ठीक हो ना? जनक, हम एकदम ठीक हैं बाबूजी, हम कह रहे थे डीएनए टेस्ट का डेट निकला है, कर तो आपको आना होगा बाबूजी। अनिरुद्ध सर जी के खिलाफ गवाही दे लें बाबूजी, हमको लगता है इतने साल बाद आखिरकार इनको सजा मिल जाएगी अम्मा को। पराशर, हाँ बेटी हम ये आ गए हैं, और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ गांव के बाकी लोग भी हैं, सब आ जाएंगे तुम्हारे पास, तुम चिंता ना करो, अकेली नहीं हो। जनक, अभी भी तुम्हें जाना है तो करें शेरी बाबू, इतनी बेइज्जती तो पहले ही हो गई है, लोगों का ताना मारना और नहीं बर्दाश्त कर सकते। शेरी बाबू, लोगों का छोड़िए, हम किसी को जहर देकर जान से मारने का सोच भी सकते हैं, एक ख्याल भी आपके मन में? जनक, एक बल के लिए भी तैसे आगे। शेरी बाबू, जनक प्लीज प्लीज प्लीज। जनक तुम्हें वो रात याद है? कैसे भूल सकते हो वो रात, वो रात ने दोनों की जिंदगी बदल दी, अब चाहते क्या हो हमसे? जनक, मैं बस ये चाहता हूँ जब भी डीएनए टेस्ट रिजल्ट आएगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँ, मुझे बस एक मौका दो जनक, यही चाहता हूँ अपने साथ खड़े रहने का, प्लीज। जनक, सच हमरे साथ वहीं रहा तो भी मैं भागूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं बाबू, बोलना नहीं। कहानी आगे बढ़ती है अनिरुद्ध बोस के घर में। अदिति, बाबा ये सब सच है? अनिरुद्ध, मैं कैसे कहूँ कि बाबा नहीं है सब किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एविडेंस तो सब सच है, पुलिस वाला ये जहर जिसने किया वो यहाँ नहीं रहती, ये बात आप भी जानते हैं ना? अदिति, मेरे बाबा, मेरे हीरो, उन्होंने मुझसे इतना बड़ा झूठ, मुझे इतने दिनों रखा झूठे झूठे, इस तो गलती हुई है, पक्का कुछ गलती हुई है,
अनिरुद्ध, मैं सब कुछ अपने अंदर नहीं रख सकता। जो बाबा से बात करनी होगी। अदिति, हाशी मैं 1000 बार कह चुका हूँ और फिर से कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। अदिति, अनफॉर लास्ट टाइम प्लीज सच बोलो। क्या तुमने नूतन को हाथ तक लगाया था? उसके साथ ऐसा कोई रिश्ता था जिसकी वजह से तुम्हारी ये बेटी हो? अनिरुद्ध, अर्शी तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो वो लड़की जनक वो चाहे जो भी करे, वो डीएनए टेस्ट हो या पैटर्निटी कंफर्मेशन जो भी करें, सच पर लेगा नहीं। सच यही रहेगा कि मैंने उसकी माँ के साथ कभी कोई संबंध नहीं बनाया। तो फिर ये सब तो फिर क्या मैं पिछले कुछ महीनों से यही बात बोलता जा रहा हूँ? प्लीज़ मेरा भरोसा करो। अदिति, बिलीव मी यही मैं देख कैसे समझा था। मैं कैसे परहेज करूँ, कैसे बर्ताव करूँ, और तुम ऐसे बोल रहे हो। अब प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये समझाओ कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? अनिरुद्ध, अरे वो वाइल की शीशी तुम्हारे पास कैसे निकली? अदिति, आई अंडरस्टैंड कि तुम उस लड़की को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। कब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये लड़की जनक हमारे रास्ते से निकल जाए। वो नहीं निकल रही है। उसकी नानी भी हमारे जिंदगी में जहर घोल चुकी थी। लेकिन तुमने एक बार भी ये सोचा कि जो जहर तुम जनक को पिलाने जा रहे थे अगर हमारी बेटी ने पूरा पी लिया होता तो क्या होता? अनिरुद्ध, डू यू रियली थिंक मैं ऐसा होने देता? अदिति, ओह प्लीज, आई एम जस्ट फेड अप ऑफ योर केयरलेसनेस। पता नहीं क्या कर दिया है तुमने। अनिरुद्ध, मुझे नहीं पता था कि तुम इस बात को भी लेकर मैं साल लड़ोगी कि मैं उस लड़की को खत्म करना चाहता हूँ। अदिति, मैं लड़ नहीं रही हूँ। मैं तुमको डांट नहीं रही हूँ। मैं डांटूंगी, मैं लड़ूंगी। मून, अदिति की बेटी, मॉम तुम यहाँ क्यों? बाबा, मुझे आना लाउड नहीं है। मैं इस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बन सकती। अदिति, देखो मून, इस वक्त तुम्हारे बाबा और मैं बहुत ज़रूरी बातें कर रहे हैं। तुम प्लीज़ अपने रूम में जाओ। मैं आती हूँ, मैं तुमसे बात करूँगी। अनिरुद्ध, मून तुम अपने कमरे में जाओ, हम दोनों आते हैं थोड़ी देर में। मून, आपको शर्म नहीं आई? आपको सच में शर्म नहीं आई? आपने इतना बड़ा जुर्म किया है। एक तरफ ऑलरेडी कोर्ट आपको डीएनए टेस्ट के लिए बार बार बुला रहा है, दूसरी तरफ आपने इतना बड़ा गुनाह किया। अब ना आपको डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का लेवरेज लेकर जनक, करिश्मा ये सब आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। अनिरुद्ध, तो क्या हुआ? सो व्हाट? लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मून, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अनिरुद्ध, तुम्हारे बारे में कैसे नहीं सोचा मैंने? मून, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा। दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि मेरी बेटी कैसे खुश रहे, और जो मेरी बेटी की खुशियाँ छीन रहे हैं मैं उनसे लड़के सब कुछ ठीक कैसे करूँ। मून, अच्छा अगर आपने इतना सोचा था तो ये क्यों नहीं सोचा कि मैं एक जगह जॉब करती हूँ, कॉलेज में पढ़ाती हूँ, लोगों को जानती हूँ, गर्व से सिर ऊपर करके बोलती थी कि मैं अनिरुद्ध बोस की बेटी हूँ। अपने स्टूडेंट्स को समझाती थी कि मेरे बाबा की तरह मेहनत करके आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में ईमानदारी से सिर्फ मेहनत करो, आगे बढ़ो। आपकी एग्जाम्पल में अपने स्टूडेंट्स को देती थी। आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी जा रही है। ये बात बाहर तक फैलेगी, मीडिया हाउस तक जाएगी। अनिरुद्ध, बाबा नहीं, जो स्टेप उठाया उससे हमारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई बल्कि हमारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मून, बाबा सीरियसली, आपने किसी को मारने की कोशिश की? अनिरुद्ध, ने ये सब झूठ है। मून, बाबा इधर देखिए, मेरी तरफ, मेरी आंखों में आंखें डालकर बताइए कि ये सब झूठ है, कि आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की। साफ साफ बताइए कि घर में आपने जनक की ड्रिंक में कुछ नहीं मिलाया था। बोलिए ना बाबा, क्या सच है? अदिति, अरे अगर वो लड़की मर जाती तो क्या होता? पता है क्या होता? मून, क्या होता? वो मरती। अदिति, नहीं मरती ना वो। मून, तो फिर तुम क्यों ऐसे बोल रही हो, और तुम क्यों ये इंसिनुएट कर रही हो कि तुम्हारे बाबा ने उसे मारने की कोशिश की है? अदिति, मॉम प्लीज़ आप बीच में कुछ मत बोलिए, मैं बाबा से बात कर रही हूँ। मून, बाबा मैं ना अंदर तक टूट चुकी हूँ। आप अपनी इस राजकुमारी बेटी को ना कुछ समय पहले मारने वाले थे। मेरी जिंदगी फिर से उधर पुधर हो चुकी है, और अगर अब ये सब कुछ बाहर गया, मीडिया में गया, तो मैं नहीं जी पाऊंगी, किसी को नहीं मिल पाऊंगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, और आपको डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। अनिरुद्ध, एंड इफ दिस हैपेंड, मैं किसी के सामने नहीं आ पाऊंगी। मून, क्यों नहीं पाओगी? ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? ऐसा क्या हो जाएगा? अदिति, क्या नहीं कर पाओगी तुम? मून, लोग जज करेंगे, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे, समझेंगे कि क्यों मिस्टर अनिरुद्ध बोस ने जो किया वो किया, पर बाकी सब लोग बोलेंगे कि डिवाइड इंटरवेंशन है। पॉइंट एक चीज़ बनाएंगे कि एक दुष्ट आदमी एक मासूम सी लड़की को मारने चला था, उनकी खुद की बेटी को मारने वाले थे, यही सब कुछ लोग बोलेंगे। और अगर एक बार ये सारी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ गई तो फिर तो भूल जाओ। फ्रेंड्स, कॉलीग्स, स्टूडेंट्स, अब भूल जाओ, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ना मैं, ना आप, कोई भी नहीं।
अनिरुद्ध, पहले ही मेरी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। अब जो बची खुची सोशल लाइफ थी वो भी खत्म हो गई। मून, आप उस लड़की के जाल में कैसे पड़ सकते हैं? अनिरुद्ध, मून, अब जब तुम जानती हो कि ये सब एक जाल है, तो मुझे ही लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। बस तुम ये बात मान लो कि मून, नहीं बाबा, बस आप जो कहने वाले हैं ना वो मुझे अच्छे से पता है। आप मुझे समझाने के बहाने खुद को समझाना चाहते हैं कि ये सब एक नाइटमेयर है, एक बुरा सपना है। ये सब खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अनिरुद्ध, देखो मून, जो कुछ भी हुआ, हम सॉरी, बट अपने एक्शंस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। और हाँ, ये सब वाकई में एक बुरा सपना है, और मैं ये तुम्हारे बाबा के तौर पर कह रहा हूँ। मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ये सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ, मुझे पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। मून, ठीक करोगे? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ठीक करोगे? इसको ठीक करोगे उस लड़की को? वो लड़की जो आपकी आधी प्रॉपर्टी चाहती है, आप प्लीज़ उसे वो आधी प्रॉपर्टी दे दो। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये पैसा वैसा नहीं चाहिए। लाइफ पे थोड़ा पैसा कम हो जाएगा ना, लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हमसे वो छीन चुकी है, मेंटल पीस, मेंटल स्टेट, हमारा सोशल स्टेटस, ये सब चला गया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अदिति, मॉम, जब हम इस घर में आए थे, पुराने घर को छोड़िए, मुझे याद है बाबा कैसे दिन रात मेहनत करते थे। मुझे ये भी याद है कि रात को बाबा का वेट करते करते रोते हुए मैं सोती थी। और मुझे वो एहसास याद है जब बाबा लेट आते थे, मेरे पास आके लेटते थे, मेरे बालों पे हाथ फेरते थे। मैं बाबा को हग करके सोती थी, मुझे सबसे ज़्यादा सेफ फील होता था। फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, मैंने देखा बाबा ने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ये सब उन्होंने बिजनेसमैन के तौर पर नहीं किया, आपके हस्बैंड के तौर पर, अंशु रानी और बोर्ड के बेटे के तौर पर। मेरे बाबा मेरे हीरो बन गए थे, उन्होंने वो करके दिखाया जो मेरे सामने आज तक किसी ने नहीं दिखाया। पर आज देखो, मैं याद घड़ी हूँ, एकदम पैप्स, एकदम डेस्परेट, क्योंकि मेरे बाबा ने किसी को मारने की कोशिश की। सीरियसली अनिरुद्ध, मेरे बोला था कि मेरे चक्कर में किसी की जान ले लो। नहीं ना, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि हमारे पीस के लिए अगर हमें आधी प्रॉपर्टी उस लड़की को देनी पड़े तो दे दो। पर बाबा आते ही इतनी मेहनत करके ईमानदारी से जो नाम कमाया है उस पे दाग मत लगने दो। बस चुप रहिए। अदिति, अशान हो गई हूँ मैं तुम दोनों से। एक इमोशनल फूल है जो पूरी प्रॉपर्टी देना चाहती है, और एक केयरलेस आदमी जिसको पता ही नहीं उसने क्या किया है। तुम इमोशनल हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन किस हक से तुम आधी प्रॉपर्टी उस लड़की को देना चाहती हो? मून, उनके साथ खड़ी थी मैं, उन्हें सपोर्ट कर रही थी। मैं नहीं होती तो ये सब नहीं होता, और तुम कह रही हो कि ये सब उसे दे दो। हाँ अदिति, वो बच्चल औरत की बेटी आती है और कहती है वो तुम्हारे बाबा की बेटी है और हम चुपचाप शेयर प्रॉपर्टी। मून, एग्जैक्टली मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है ताकि अगर तुम कोई गलत कदम लो तो गिरो ना। इमोशनल फूल हो, इतने एक मिले, तुम्हें जल्दबाजी में ऐसे कोई कदम मत लो जो आगे जाके पछताने का मौका ना मिले तुम्हें। ये जो लोग हैं, ये जो जनक और ऋषि टाइप के लोग हैं, ये एक बार भी सोचेंगे नहीं प्रॉपर्टी ले लेंगे। अदिति, तो पूछ रहा है कि ऋषि तुम्हें अभी कुछ नहीं पूछ रहा ना, तो फिर ये तुम डायलॉग मार रही हो ना। अदिति, आगे से बोलना मत कि आधी प्रॉपर्टी उठकर उसको दे दो, उसके पास कुछ है नहीं। अगर उस औरत ने मुझे बचाया ना होता तो आज मैं आप दोनों के पास नहीं होती। आपको ये याद क्यों नहीं है? मून, अरे कहाँ से तुम्हें ने कहानी सुनी, बार बार वही कहानी बोल रही हो। अदिति, विल वोइला, यू आर ऑल अवर ऑल सेल्स। कहानियाँ किससे इसुख लें? तुम कहाँ से एक हान लेकर आ रहे हो? किस में बताया कुमी सब शुद्ध? मून, नूतन, नंबर रही कहती थी कि वो मेरी माँ की ब्रोकन रो, मेरी माँ की बेटी, मेरे मामा के घर में किसी नौगानी की बेटी थी वो, और उसकी माँ और वशी वो मेरे नाना के साथ अफेयर करना चाहती थी। नहीं हो पाया। ये सब तो नूतन चाहती थी कि वो तुम्हारे बाबा के साथ अफेयर करें, वो मैंने होने नहीं दिया। अब जनक, नूतन की बेटी ये चाहती है कि ऋषि उसके साथ रहे, तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन मैंने ऐसा करने नहीं दिया नूतन को। तुम भी ऋषि को ऐसा मत करने देना। तुम मत हार मानना जनक। अपनी माँ का यूज़ कर रही है, वो ये कह रही है कि वो तुम्हारे बाबा की बेटी है जबकि वो है नहीं। वो बांध के रखना चाहती है तुम्हारे बाबा को और तुमको। ऐसा मत होने देना देती। अनिरुद्ध, बाबा, क्या इस सब के बाद भी आप उस औरत के पास गए थे? नूतन, मैं तुमसे प्यार करता था, सच में प्यार करता था, और तुम मुझे छोड़कर चली गई उस गांव के पराशर के लिए। एक ऐसा आदमी जो मेरे सामने कुछ भी नहीं था, और आज तुम उसके साथ अपनी बेटी को भेज रही हो मेरे पास इस झूठ के साथ कि वो मेरी बेटी है। नूतन, तुम्हारा असली नाम जनक था और तुमने अपनी बेटी का नाम भी जनक रखा था कि तुम मरने के बाद भी जिंदा रह सको। लेकिन तुम्हें मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो बस बता देती। अगर तुम्हें पराशर के साथ अपनी बेटी के लिए मदद चाहिए थी तो वो भी कह सकती थी।
आज तुम चली भी गई लेकिन जाने से पहले इतना बड़ा झूठ बोलकर गई जिसकी वजह से मून और मेरी जिंदगी तबाह हो रही है। बस एक झूठ, और वो बेचारी लड़की कितनी ब्रिलियंट है, अपनी खुद की मेहनत पर MBBS भी क्रैक कर चुकी है, वो भी तुम्हारे इस फैसले की वजह से सफ़र कर रही है। अगर DNA टेस्ट में ही प्रूफ हो जाता है कि वो मेरी बेटी नहीं है तो फिर मेरी एको के सामने वो क्या करेगी? उत्तर: मून, बाबा या पोलो, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? आपने क्यों किया ये सब? अनिरुद्ध: मून देखो, मेरा भरोसा करो, मैंने ये सब कुछ से मैं नहीं किया था, और ना ही मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं उसे मारना चाहता था। मैंने ये सब खुद को बचाने के लिए किया था, हमें बचाना चाहता था, और मुझे लगा कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार बिखर रहा है, मेरी इकलौती बेटी जिसे मैंने इतने लाड प्यार से पाला है वो मेरी आंखों के सामने खत्म हो रही है। उसका प्यार उसे छिन गया है, उसका मेंटल पीस का कोई ठिकाना नहीं है। प्रश्न: मून, अगर मैंने ये नहीं किया होता तो वो लड़की हमें चैन से नहीं जीने देती। अदिति: हाँ अदिति, क्योंकि वो हमें बर्बाद करना चाहती है। तुम्हें, बाबा को, मुझे, हमारे घर को, हम सबको। क्योंकि वो उस औरत की बेटी है, उस औरत की नातिन है जो हमसे सब कुछ ही चाहती थी। सब कुछ, हमारा पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ। हम जानते हैं इस बात को। उसकी माँ ने यही करने की कोशिश की, और जब उससे ये सब नहीं हो पाया वो ये कह रही है कि उसकी बेटी तुम्हारे बाबा की बेटी है ताकि मरने के बाद भी उससे सुकून मिल जाए कि वो अपना बदला ले सके। और हमारा जीना मुश्किल कर दिया उसने। मून, अगर ऐसी बात है तो आप DNA टेस्ट करा लीजिए ना। अनिरुद्ध: क्यों? ये तुम क्या कह रही हो? मून: बाबा, मैं जो बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। जब बाबा को पता है कि वो लड़की बाबा की बेटी नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? करवा लो। अनिरुद्ध: पापा प्लीज़ प्लीज़ DNA टेस्ट करवा। अदिति प्लीज़, मैं तुम्हें एक बार